हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये जो वन वर्ड हैं ये पूछे गए हैं SSC CGL 2019-20 एग्जाम में। और इनको हम जो भी वन वर्ड होगा उसके साथ ही साथ जो अदर ऑप्शन होंगे सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसकी PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप उस PDF को पहले सॉल्व करें और आउट ऑफ 12 अपना स्कोर आप चेक कर सकते हैं। देन फिर यहाँ से आप क्वेश्चन को मैच भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये इसका पार्ट 1 है, क्योंकि 36 टोटल जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो इस एग्ज़ाम में पूछे गए, यानी जो 2019-20 का एग्ज़ाम हुआ। और हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे, 12 वन वर्ड्स पर डे। तो यहाँ पर बात की जाए, देखिए सबसे पहला जो हमारा वन वर्ड है वो है वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली। यानी वेरी हार्ड एंड केयरफुली वर्क करने वाले को क्या कहते हैं हम? इंडलजेंट, डिलीजेंट या डायलेटरी। तो यहाँ पर बात की जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिलीजेंट, क्योंकि डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, जो कि वेरी हार्ड वर्क करता है और साथ ही साथ केयरफुली भी वर्क करता है। उसके अलावा जो अदर वर्ड्स दिए हुए हैं उनके भी मीनिंग हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला वर्ड है इंडिजेंट, और इंडिजेंट मीन्स होता है पुअर यानी कि गरीब। उसके बाद आता है इंडलजेंट, और इंडलजेंट मीन्स होता है इच्छा पूर्ति करने वाला। इंडलजेंट मीन्स होता है इच्छा पूर्ति करने वाला। उसके अलावा फिर बचता है डायलेटरी, और डायलेटरी मीन्स होता है स्लो टू एक्ट, यानी जो बहुत ही धीरे कार्य करता हो। और यहाँ पर बात की जा रही है वर्किंग वेरी हार्ड एंड केयरफुली, तो इसका सही आंसर होगा डिलीजेंट। अगला वन वर्ड है ए बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर ग्रेन, और ग्रेन मीन्स होता है अनाज, तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता हो, अनाज को स्टोर किया जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर मिलते जुलते आपको वर्ड देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको काफ़ी सावधानी से इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो सबसे पहले बात करें हम ग्रेट, तो ग्रेट मीन्स क्या होता है? तो देखिए ग्रेट मीन्स होता है रफ फूड इनटू स्मॉल पीसेज, यानी जो फूड होता है उसको स्मॉल पीसेज में परिवर्तित करना, बेसिकली कद्दूकस करना यहाँ पर होता है। किसी जैसे आप किसी चीज़ को वहाँ पर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो रब फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ये मतलब होता है ग्रेट का। उसके बाद आता है ग्रांड स्टैंड, और ग्रांड स्टैंड मीन्स होता है मेन स्टैंड, एक चबूतरा टाइप। उसके बाद आता है ग्रीनरी, और ग्रीनरी मीन्स होता है ग्रीन मीन्स यानी हरियाली। बेसिकली बात अगर हम करें तो ये है वेजिटेशन, तो वेजिटेशन को हम ग्रीनरी कहते हैं। फिर आता है ग्रेनरी, और यही हमारा सही आंसर है। जहाँ पर हम ग्रेन को रखते हैं उसे हम ग्रेनरी कहते हैं। स्पेलिंग आपको याद रखनी है GRANARY, क्योंकि कई बार ये स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंदर भी पूछी जाती है। तो अनाज इसे हम ग्रेनरी कहेंगे जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता है। अगला वन वर्ड है एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर, यानी किसी के अनफेयर बिहेवियर या अनफेयर सिचुएशन के खिलाफ गुस्सा करना, उसे हम क्या कहेंगे? इंडिग्नेशन, इंडल्जेंस, इंडक्शन या इंडिजेनेशन, क्या यहाँ पर कहेंगे? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो पहला ही सही आंसर होगा इंडिग्नेशन, और इंडिग्नेशन और इसका सही आंसर होगा। उसके अलावा जो अदर वर्ड है जिनमें है इंडल्जेंस, और इंडल्जेंस मीन्स होता है एक्शन, यानी कोई कार्य करना। उसके बाद आता है इंडक्शन, और इंडक्शन मीन्स होता है गिव राइज टू समवन, गिव राइज टू समथिंग। और इंडक्शन आपने देखा भी होगा, जो खाना बनाने के लिए जिसका हम यूज करते हैं इंडक्शन, तो उसमें भी क्या होता है, यानी वो टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो बेसिकली कोई भी अगर इंडक्शन है तो गिव राइज टू समथिंग, यानी वो किसी चीज़ को यहाँ पर बढ़ाता है। उसके अलावा जो इंडिग्नेशन है उसका मतलब होता है डोमिनेंस, यानी कि आधिपत्य, डोमिनेंस इसका मतलब होता है। अगला वन वर्ड है हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जितनी हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा रखना। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड का कहलाएगा सरोगेट, सरप्लस, सराउंडिंग्स या सरचार्ज। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरप्लस, तो सरप्लस इसका सही आंसर होगा। और सरप्लस सरचार्ज दो में आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम आपको बता दें सरप्लस का मतलब होता है मोर देन, यानी एक्सेस, आवश्यकता से अधिक रखना। और सरचार्ज का मीन्स होता है यहाँ पर एडिशनल चार्ज, यानी जैसे किसी कंपनी में आपको एक सैलरी मिल रही है, उसके साथ ही साथ अगर आपको बोनस भी मिले, साथ में कुछ एडिशनल चार्ज आपको दिया जाए,
तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, सरचार्ज। जबकि अगर आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आप रखते हैं अपने पास तो उसे हम सरप्लस कहेंगे। उसके अलावा सेरोगेट मीन्स होता है सब्स्टिट्यूट। सेरोगेसी आपने सुना होगा, जो सेरोगेसी प्रेगनेंसी होती है तो वो इसी से वर्ड बना है, सेरोगेट से। सेरोगेट मीन्स होता है सब्स्टिट्यूट। उसके अलावा सराउंडिंग्स मीन्स होता है परिवेश, यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है। अगला वन वर्ड है सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी और अ प्ले। तो देखिए ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया था। वैसे ये CGL प्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये मेंस में भी पूछा गया है। तो वही वन वर्ड आपको कई सारे एग्जामों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश सभी जगह सेम ही होती है। तो सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी और प्ले, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट यहाँ पर होगा, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर होगा इन ए स्टोरी या प्ले, किसी कहानी का या किसी भी नाटक का जो मुख्य पात्र होता है, मुख्य अभिनेता हम कह लें, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटैगोनिस्ट कहेंगे। उसके अलावा बात की जाए जो अदर वर्ड दिए हुए हैं जिनमें हेडोनिस्ट है। हेडोनिस्ट क्या होता है, तो ये होता है एक प्लीजर सीकर, यानी कि सुखवादी, सुख ढूंढने वाला। उसके अलावा कार्टूनिस्ट, तो जो कार्टून बनाता है उसे हम कहेंगे कार्टूनिस्ट। उसके अलावा अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट मीन्स होता है टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ से आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। तो एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी जो अवसर का जो लाभ उठा ले उसे हम अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर 4th नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन एनोदर, यानी जो दूसरे पर निर्भर हो, पर्सन हो या एनिमल, उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए उसे हम कहेंगे पैरासाइट। पैरासाइट जिसका मतलब होता है परजीवी। तो कुछ ऐसे जीव भी हैं, कुछ पौधे भी हैं, कुछ लोग भी होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम पैरासाइट कहेंगे। उसके अलावा जो अदर वर्ड दिए हुए हैं जिनमें HEIR, तो देखिए इससे कई सारे वर्ड बनते हैं। एक है आपका HAIR, एक है HARE और एक है ये आपका HEIR। तो देखिए तीनों वर्ड आपको सेम ही लगेंगे, यानी प्रोनाउंसिएशन में हम इन्हें सेम ही पढ़ते हैं, लेकिन इनका मतलब भी अलग अलग होता है। हेयर मीन्स होता है बाल। उसके अलावा ये वाला जो हेयर होता है इसका मतलब होता है खरगोश। और HEIR वाला जो होता है इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं। उसके अलावा फिर जो सक्सेसर होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जो सक्सीड करे इनोदर, यानी कि दूसरे पर शासन करने वाला शासक, उसे हम सक्सेसर कहते हैं, यानी सक्सीड्स इनोदर। और पीपल क्या होता है, पीपल होता है स्टूडेंट इन स्कूल, स्टूडेंट इन स्कूल। अगला वन वर्ड है टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, यानी प्रकाश में चमकने वाला, टू ब्राइटन अप विद लाइट्स। यहाँ पर तो देखिए एक आपको यहाँ पर वर्ड मिलेगा रूट वर्ड ल्यूमिन। तो ल्यूमिन से ही यहाँ पर आप आंसर को सही कर देंगे। इल्यूमिनेट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ल्यूमिनस आपने लाइट भी सुनी होगी आती है ल्यूमिनस की, तो उसी से ये वर्ड बना हुआ है टू ब्राइटन अप विद लाइट। उसके अलावा इलस्ट्रेट, और इलस्ट्रेट का मीन्स होता है यहाँ पर एग्जाम्पल गिव विद पिक्चर, यानी जो पिक्चर के साथ अगर आपको एग्जाम्पल दिए जाए उसे हम इलस्ट्रेट कहेंगे। एग्जाम्पल विद पिक्चर, पिक्चर के साथ अगर आपको एग्जाम्पल दिए जाएं उसे हम इलस्ट्रेट कहेंगे। और इन्फ्यूरिएट मीन्स होता है मेक अंगर, किसी को गुस्सा दिलाना, वो होता है इन्फ्यूरिएट। और इलूसिडेट, इलूसिडेट मीन्स होता है मेक क्लियर, स्पष्ट करना। बढ़ते हैं अगले वन वर्ड की ओर। अगला वन वर्ड है टू राइज इन वैल्यू, यानी कि वैल्यू में राइज होना, उसे क्या कहेंगे हम, इनलार्ज, डेप्रिसिएट, एप्रिसिएट या एक्सटेंड। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एप्रिसिएट। इसका मतलब प्रशंसा करना भी होता है, साथ ही साथ टू राइज इन वैल्यू का मतलब भी, यानी मूल्य बढ़ोतरी भी एप्रिसिएट ही हम उसे कहते हैं। उसके अलावा डेप्रिसिएट ये होता है कमी होना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। तो जो यहाँ पर डेप्रिसिएट है इसका मतलब होता है डिमिनिश इन वैल्यू, यानी वैल्यू में कमी होना। उसके अलावा इसका मतलब होता है टू राइज इन वैल्यू। और जो इनलार्ज है इसका मतलब होता है मेक लार्ज, यानी कि बड़ा करना, मेक एक्सटेंसिव। उसके अलावा एक्सटेंड करना यानी कि बढ़ाना, तो मेक लार्जर। बढ़ते हैं अगले वन वर्ड की ओर। अगला वन वर्ड है पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, यानी बिना दर्द के यहाँ पर मौत दी जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूथेनेशिया। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यूथेनेशिया। और यूथेनेशिया होती है क्या, पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, यानी इच्छा मृत्यु, इसे हम कहते हैं
यूथेनेसिया, कुछ देशों में इसको लीगल माना जाता है, कुछ देशों में इसे इलीगल माना जाता है। वो अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड देखना है कि ये वन वर्ड होगा यूथेनेसिया। उसके अलावा जो अदर वर्ड दिए हुए हैं इनमें है ब्लास्फेमी, और ब्लास्फेमी मीन्स होता है ईश निंदा, यानी कि भगवान की निंदा करना, किसी भी धर्म के भगवान हो उनकी निंदा करना ब्लास्फेमी कहलाता है। उसके अलावा बात करें अगर हम जेनोसाइड की, तो देखिए जेनोसाइड से दो वर्ड बनते हैं। एक होता है आपका जेनोसाइड, यानी बहुत सारे वैसे तो वर्ड होते हैं मर्डर के यहाँ पर, लेकिन 2-3 वर्ड्स में आपको अंतर समझना होगा। एक होता है जेनोसाइड और एक होता है आपका मैसेकर, और एक होता है एसेसिनेशन। ये तीनों वर्ड किसी की हत्या करने के लिए ही यूज किए जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आपको समझना होगा। देखिए जो जेनोसाइड होती है इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप की हत्या करना, यानी किलिंग ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी किसी एक स्पेशल रेस यानी किसी एक स्पेशल जाति की हत्या करना, बड़े पैमाने पर लोगों को मारना जेनोसाइड कहलाता है। उसके अलावा मैसेकर क्या होता है? मैसेकर होता है किलिंग ए लॉट ऑफ पीपुल, यानी बहुत सारे लोगों को, ए लार्ज नंबर में लोगों को, यहाँ पर लोगों की हत्या करना, लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जाति नहीं होगी। जैसे हम आपको एक एग्जांपल से बताएं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर कहेंगे, ना कि जेनोसाइड, क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलर किसी रेस की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि सभी लोग थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, तो उनकी हत्या हुई थी। इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे मैसेकर का, और जेनोसाइड हम यूज करेंगे जब पर्टिकुलर किसी एक ही ग्रुप पर अटैक किया गया हो और मारा गया हो। फिर जो एक और वर्ड है एसेसिनेशन। एसेसिनेशन मीन्स होता है मर्डर ऑफ ए फेमस पर्सन, यानी किसी पॉलिटिकल डिसीजन से जो मर्डर होता है उसे हम एसेसिनेशन कहते हैं। ऑफ फेमस पर्सन, जैसे किसी राजा की हत्या करना, उसे हम एसेसिनेशन कहेंगे। फिर अगला वर्ड आता है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म मीन्स होता है वेल बीइंग फॉर अदर्स, यानी परोपकारी, दूसरे की सेवा करने वाला, वेल बीइंग फॉर अदर्स, उसे हम कहेंगे अल्ट्रुइज्म। इसी से एक वर्ड बनता है वॉलंटियर, जो बिना पैसे लिए सेवा करे उसे हम वॉलंटियर कहते हैं, जो इसी का सिनोनिम्स है। अगला क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। यहाँ पर ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन, यानी प्लांट्स को जहाँ पर ग्रोन किया जाता है, किसके लिए? बेचने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नर्सरी, क्योंकि आपको भी पेड़ पौधे लाने होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? नर्सरी जाते हैं, जहाँ पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है सेल के लिए, यानी कि बेचने के लिए। तो नर्सरी यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके अलावा बात करें अगर हम यार्ड की, तो यार्ड क्या होता है? ए पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू हाउस, यानी घर के आगे जो बना हुआ एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? यार्ड कहते हैं। ए पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू हाउस। उसके अलावा एवियरी, और एवियरी आप सभी जानते हैं जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, बर्ड्स आर केप्ट, उसे हम एवियरी कहते हैं। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एपियरी होता है जहाँ पर हम मधुमक्खियों को रखते हैं, बीज को रखते हैं, उसे हम एपियरी कहते हैं। और एवियरी कहते हैं बर्ड्स जहाँ हम रखते हैं। और गार्डन आप सभी लोग जानते हैं, गार्डन के बारे में उसके बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर रखने के लिए कई सारे वर्ड और भी होते हैं, जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, जहाँ पर बीज को रखा जाता है, जहाँ पर कैटल को रखा जाता है, सभी के अलग अलग वर्ड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है दैट व्हिच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो संतुष्ट ना किया जा सके जिसे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इनसैटिएबल, और ये इसका सही आंसर होगा। उसके अलावा जो अदर वर्ड हैं जिनमें है इंसेन, और इंसेन मीन्स होता है मेंटली इल, मेंटली इल। उसके बाद इनजेनुअस, और इनजेनुअस मीन्स होता है इनोसेंट, यानी कि निर्दोष। फिर आता है इनएप्ट, और इनएप्ट मीन्स होता है नॉट सूटेबल, जो कि सूटेबल ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, यानी एक ऐसा गेम जहां पर दोनों में से कोई पार्टी ना जीते, उसे हम क्या कहेंगे? क्विट, ड्रा, फ्लॉप, इक्वल। तो ये भी आप क्रिकेट के अंदर बहुत बार आपने देखा होगा, जो टेस्ट मैच होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ड्रा हो जाते हैं, यानी कोई भी पार्टी नहीं जीतती, उसे उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ड्रा कहेंगे। उसके अलावा क्विट मीन्स बाहर होना, इक्वल मीन्स बराबर, और फ्लॉप मीन्स टोटल फेल्योर। तो ये सिंपल सा हमारा वन वर्ड था। तो ये हमारे आज के 12 वन वर्ड कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार से हम पार्ट 2 में आगे के जो 12 वन वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो अदर ऑप्शन होंगे उनके मीनिंग्स के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। डेली बेसिस पर क्लास से पहले आपको PDF दे दी जाती है, जिससे आप पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप पहले प्रैक्टिस करते हैं तो फिर अच्छी तरीके से आप बाद में उन क्वेश्चंस को समझ पाते हैं। तो इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, और हम यहाँ पर जो
इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।